हेलो फ्रेंड। आज के सेशन में हम लोग एपीक्यूपी में गेटेड मैनेजमेंट की बात करेंगे। इसमें देखिए 6 गेट होते हैं जिसके रिव्यू की हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। उसमें क्या डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एपीक्यूपी जो होता है वो क्या होता है, उसमें टास्क मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट होता है वो मैटर करता है, और लीडरशिप का सपोर्ट और उनका जो है कैसे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, लीडरशिप का जो है सपोर्ट कैसा है मैनेजमेंट को, तो उसी पे बेस होता है टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट। देखिए, लीडरशिप जो होता है, जो सपोर्ट होता है, उसको हम लोग कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं या रिव्यू करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रिव्यू बोलते हैं। तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन साइन ऑफ कराते हैं। लीडरशिप सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एग्जांपल है एक टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट, जिसमें सारे जो प्रोसेस ओनर्स हैं और लीडरशिप है उनके साइन ऑफ होते हैं। क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ, वो भी एक एग्जांपल है लीडरशिप कमिटमेंट का डॉक्यूमेंटेशन का। तो एक ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि इसमें क्या प्रोग्राम का माइलस्टोन है, उसमें गेट रिव्यू क्या क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पे गेट जीरो है, कॉन्सेप्ट का इनिशिएशन अप्रूवल कर रहे हैं, प्रोग्राम अप्रूवल कर रहे हैं। यहाँ पे डिजाइन मॉडल का प्रोटोटाइपिंग देख रहे हैं। यहाँ पे पायलट का आ गया गेट आपका, यहाँ पे लॉन्च आ गया, गेट 4 आ गया यहाँ पे, और गेट 5 यहाँ पे आ गया। और गेट आपका जो है टोटल क्या हो गया, 6 गेट हो गए। 0 से स्टार्टिंग है, 5 गेट तक जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए, ये टोटल 6 गेट्स हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग गेट जीरो की बात करें, गेट जीरो में क्या है, जो कॉन्सेप्ट इनिशिएशन और अप्रूवल की बात करता है। कॉन्सेप्ट इनिशिएशन की बात करें तो एपीक्यूपी का रिस्क असेसमेंट, टीम फिजिबिलिटी, जो राशि मैट्रिक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, कैपेसिटी असेसमेंट करते हैं, लीडरशिप सपोर्ट असेसमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट असेसमेंट, फिर कोई फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडीनेस है उसका असेसमेंट करते हैं, रिसोर्स का रेडीनेस का असेसमेंट करते हैं, सोर्सिंग का असेसमेंट करते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइमिंग प्लान और पीक्यूपी मैट्रिसेस जो है वो इम्पोर्टेंस है, और इसमें लेसन लर्न जो है कुछ होता है अगर, तो इनकॉर्पोरेट करें। देखिए, गेट वन की अगर बात करें हम लोग, क्या है, प्रोग्राम अप्रूवल। आपने कॉन्सेप्ट को इनिशिएट कर लिया और उसको जो है क्या किया आपने, अप्रूवल करा लिया। अब प्रोग्राम का अप्रूवल कराना है। देखिए, प्रोग्राम अप्रूवल में आपको क्या डॉक्यूमेंट बनाते होते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस का प्लान, कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे करनी होती है, और हमें लीडरशिप सपोर्ट जो प्लान है वो, चेंज मैनेजमेंट कुछ है तो वो इम्प्लीमेंट करना है, एपीक्यूपी प्रोग्राम मैट्रिसेस बनाने हैं, हमें रिस्क असेसमेंट करना है जिससे कि मिटिगेट करे जो प्लान, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस प्लान भी बनाना है, रिसोर्स रेडीनेस प्लान बनाना है, सप्लायर सोर्सिंग का रेडीनेस प्लान बनाना है, प्रोग्राम टाइमिंग प्लान बनाना है, लेसन लर्न कुछ है तो वो उनको। और गेट नंबर तीसरे की बात करें जो कि गेट टू है, उसमें क्या है, गेट टू में क्या है, डिज़ाइन फिजिबिलिटी अप्रूवल। अब आपने प्रोसेस डिज़ाइन कर लिया था, अब आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम अप्रूवल करा लिया, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, डिज़ाइन फिजिबिलिटी अप्रूवल करने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट इनिशिएशन हो गया, प्रोग्राम का अप्रूवल हो गया, आप डिज़ाइन फिजिबिलिटी अप्रूवल कराने जाएँ। तो डिज़ाइन फिजिबिलिटी अप्रूवल में आप क्या करेंगे, डिज़ाइन कैन बी प्रोड्यूस एज़ डिफाइंड प्रोसेस कैपेबिलिटी, आपका जो है उसके बेस पे है होना चाहिए, और एडिक्वेट कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ाइन जो अलाउ करे एफिशिएंट जो मटेरियल हैंडलिंग है वो हो रहा है कि नहीं, असेंबली और जो सर्विसबिलिटी है विथ नॉर्मल कॉस्ट पैरामीटर्स होना चाहिए। और कुछ लेसन लर्न या सप्लायर का डिज़ाइन रिव्यू भी करना है तो वो भी करते हैं, लेसन लर्न कुछ है तो वो भी इम्प्लीमेंट उसमें करते हैं। जो डिज़ाइन में हम लोग सप्लायर डिज़ाइन और अपने डिज़ाइन की बात करेंगे, इसमें मटेरियल हैंडलिंग, असेंबली, सर्विसबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस फिजिबिलिटी अप्रूवल। डिज़ाइन फिजिबल हो गया, अब प्रोसेस फिजिबिलिटी गेट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, इसमें पैकेजिंग स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर रहा है कि नहीं, जो क्यूमस का असेसमेंट प्लान है, और उससे जो है लोगों को जो है उसकी ट्रेनिंग देना और उसमें लोगों को इन्वॉल्व कराना। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन जैसे पीएफडी, पीएफएमए, कंट्रोल प्लान, डब्ल्यूआई, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गए, और एमएसए हो गया, एसपीसी हो गया, और जो आपके टीएड सप्लायर प्रोसेस सप्लायर्स हैं उनको प्रोसेस कैपेबिलिटी की स्टडी करना, और लेसन लर्न कुछ है तो उनको अप्रूव करना। ये सारी चीज़ें प्रोसेस फिजिबिलिटी अप्रूवल में आ गया। गेट 4 की बात करें, इसमें क्या आ गया, लॉन्च रेडीनेस अप्रूवल, जैसे सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन है, पीपाईएफ है, इंक्लूडिंग पार्ट व्हीकल टेस्टिंग, एमएसए एसपीसी स्टडी हो गया, पैकेजिंग एवोल्यूशन हो गया, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो गया, पीएफएमई हो गया, कंट्रोल प्लान, डब्ल्यूआई, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। इसमें टायर सप्लायर रेडीनेस कुछ हो गया, लेसन लर्न कुछ है तो वो उनको ऑपरेट करते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीडबैक असेसमेंट या करेक्टिव एक्शन। देखिए, पांचवा फेज क्या है, फीडबैक
पाँचवा गेट क्या है, फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन। इसमें क्या है, कैपेसिटी जो प्रोसेस की है उसका रिजल्ट देखते हैं, अप्रूवल देखते हैं इन सेल प्लान्स का, और इम्प्लीमेंट कराते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। कुछ लेसन लर्न है तो वो इम्प्लीमेंट करें। देखिए अगर हम 6 गेट दोबारा से रिव्यू करें तो गेट 0 में क्या था, कॉन्सेप्ट इनिशिएशन अप्रूवल था। गेट 1 में क्या, प्रोग्राम का अप्रूवल है, उसके बाद डिज़ाइन फिजिबिलिटी अप्रूवल कराएँगे, फिर प्रोसेस फिजिबिलिटी अप्रूवल कराएँगे, फिर क्या करेंगे, लॉन्च रेडीनेस अप्रूवल कराएँगे, उसके बाद फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन। तो टोटल 6 गेट्स हैं। अब इनकी डिटेल में बात करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट इसमें बनाने होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें गेट 0 में, जो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम लोग उसका डेट, प्रोडक्ट का नाम, कस्टमर, पार्ट नंबर या कुछ रिवीजन है इसमें, वो सारी चीज़ें जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अब प्रोग्राम का असेसमेंट करेंगे, रिजल्ट ऑफ दी फिजिबिलिटी असेसमेंट रिलेटेड टू एपीक्यूपी रिस्क असेसमेंट, कैपेसिटी असेसमेंट, लीडरशिप सपोर्ट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ करते हैं। जैसे जिसमें टाइमिंग प्लान आ जाता है, और उसका अपीयरेंस का असेसमेंट आ जाता है, रेडीनेस कुछ है रिसोर्स का, उसका असेसमेंट आ जाता है, सोर्स का असेसमेंट आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडीनेस और असेसमेंट आ जाता है। तो फैसिलिटी वगैरह कुछ है तो उनकी आ जाती है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम लोग इसको रिजल्ट्स करते हैं। अगर रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, और इफ़ एक्सेप्टेबल इज़ नो, मतलब एक्सेप्टेबल इज़ नो, यस नहीं है, नो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मस्ट हैव ए एक्शन प्लान डीलिंग हाउ टू एड्रेस। अगर जो है मान लीजिए उसका स्टेटस पेंडिंग है, तो इंटर प्लान डेट ऑफ द कंप्लीशन, किस डेट पे कंप्लीट होगा वो लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट दूसरा सेक्शन इसमें आता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट में टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एपीक्यूपी मैट्रिक्स डेवलपमेंट का रिजल्ट्स क्या है, सूटेबल है, पेंडिंग है, क्या है, लेसन लर्न कुछ है तो इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें, और टीम जो हमारा अप्रूवल्स हैं या मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, उनका साइन अप कराते हैं। अब गेट 0 का ये हो गया। गेट 1 में चलते हैं। गेट 1 में क्या कराना, प्रोग्राम का अप्रूवल कराना। देखिए प्रोग्राम अप्रूवल के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं, जो डेट, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर, प्लांट, पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें प्रोग्राम का प्लानिंग करना है। प्रोग्राम अप्रूवल में प्रोग्राम की प्लानिंग क्या है, जो प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान है, कैपेसिटी प्लान है, लीडरशिप सपोर्ट प्लान है, चेंज मैनेजमेंट का लोग है, या एपीक्यूपी का आपका मैट्रिसेस है, रिस्क असेसमेंट का मिटिगेशन प्लान है, और फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडीनेस प्लान है, रिसोर्स का रेडीनेस प्लान है, सप्लायर सोर्सिंग है, रेडीनेस प्लान है उसका, और टाइमिंग प्लान है सप्लायर का कुछ अगर है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यस नो में करेंगे, पेंडिंग है कि या क्लोज है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें अगर एक्सेप्टेबल है और नो भी है, मतलब यस नहीं नो है, तो इसका मतलब एक्शन प्लान कुछ चाहिए, और पेंडिंग है तो उसका एक्शन प्लान चाहिए, तब वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेसन लर्न की इम्प्लीमेंटेशन। कुछ लेसन लर्न उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे उसका स्टेटस डालेंगे, इम्प्लीमेंट हो गया कि अभी कंप्लीट हो गया कि नहीं, पेंडिंग है, उसके बाद साइन अप करा देते हैं। अब हम बात करते हैं गेट 2 के जो है, जो डॉक्यूमेंट है उसकी बात करने वाले हैं। देखिए गेट 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन फिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। डिज़ाइन फिजिबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं, डेट क्या है, नेम, प्रोडक्ट का नेम, कस्टमर, पार्ट नंबर, और मैन्युफैक्चरिंग प्लान का लोकेशन। अब डीएफएमए करेंगे, उसका अप्रूवल यस नो में बात करते हैं। अगर हाँ अप्रूव है तो डेट ऑफ अप्रूवल डालेंगे। डीएफएमए एंड यस, अप्रूव है तो यस डालेंगे, नहीं तो नो पे टिक करेंगे और डेट ऑफ अप्रूवल डालेंगे। डिज़ाइन वेरिफिकेशन है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, यस नो में टिक करेंगे। और प्रोटोटाइप बिल्ड अप्रूव है, यस नो में उसमें टिक करने में। कंट्रोल प्लान का अप्रूवल है, मान लीजिए कस्टमर अप्रूवल है, अगर यस है तो यस में टिक करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड है नॉट रिक्वायर्ड, नो है तो नो। डेट ऑफ अप्रूवल अगर डालेंगे, कंट्रोल प्लान का अप्रूवल का डेट क्या है। स्पेसिफिकेशन रिव्यू की बात करें, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन आ गया, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या सूटेबल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। न्यू इक्विपमेंट की टूलिंग और फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है, अप्रूव है तो अप्रूवल की डेट डालेंगे, नो है तो नो पे टिक करेंगे। स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसमें कस्टमर का क्या है, प्रोसेस और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। गेट गेज का जो है और उसका टेस्ट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो अप्रूव है तो उसका अप्रूवल की डेट डालेंगे, अगर नहीं अप्रूव है तो अभी डेट ऑफ अप्रूवल वहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या है। अगर अप्रूव है तो अप्रूवल की डेट डालेंगे, नहीं है तो उसका वहाँ पे कुछ एक्शन है तो नो पे टिक करेंगे, और कुछ एक्शन है तो वो डालेंगे। टीयर्ड सप्लायर्ड
डिज़ाइन रिव्यू, देखिए डिज़ाइन रिव्यू सप्लायर की बात कर रहा है, सप्लायर का कुछ डिज़ाइन है, डीएफएमई वगैरह, प्रोटोटाइप, कंट्रोल प्लान है, न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग का फैसिलिटी है, स्पेशल कुछ प्रोडक्ट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है, गेज और टेस्ट इक्विपमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन लर्न इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, कंप्लीशन और पेंडिंग का स्टेटस डालेंगे और उसका टीम से साइन अप कराएंगे। तो गेट 2 का आपका हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है। अब हम आते हैं गेट 3 में। गेट 3 में क्या है, प्रोसेस की फिजिबिलिटी स्टडी करने वाले हैं। देखिए प्रोसेस फिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें हम लोग डेट आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, कस्टमर आ गया, पार्ट नंबर आ गया, कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ये सब आ गया। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम का रिव्यू करेंगे, सूटेबल है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट नीडेड है कि नहीं, प्लान कंप्लीशन, डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें पीएफडी जो है वो अप्रूव है कि नहीं, अगर अप्रूव है तो उसका अप्रूवल साइन अप है तो वो साइन अप की डेट डालेंगे। और फ्लोर प्लान लेआउट वो भी अगर अप्रूव हो गया है तो अप्रूवल की डेट डालेंगे। पीएफएमईए हो गया, जैसे प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान हो गया, वो अगर अप्रूव है तो उसका अप्रूवल की डेट डालेंगे। कस्टमर अप्रूव, अगर कस्टमर से अप्रूवल हो गया है तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे, या डेट ऑफ अप्रूवल डालेंगे अगर अप्रूव हो गया तो। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन की बात करें, वो भी अप्रूव हो गया कि नहीं, वो गेज एंड टेस्ट इक्विपमेंट, जैसे एमएसए वगैरह का एनालिसिस प्लान है कुछ, अगर वो बना लिया आपने तो अप्रूव हो गया, वो साइन अप हो गया तो उसकी डेट डालेंगे। टीयर्ड इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी की अगर अप्रूव हो गया, प्लान आपने बना लिया तो वो भी यहाँ पे मेंशन हम लोग करने वाले हैं। टीयर सप्लायर प्रोसेस रिव्यू की बात करें, पीएफएमईए, फ्रीलांस, एमएसएस और एसपीसी की बात करने वाले हैं। तो पीपीपीपी के स्टडी के लिए तो उसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या सर्टेबल कंडीशन है, स्टेटस क्या है उसका, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। कुछ लेसन लर्न है तो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, टीम साइन अप करा देंगे। अभी आपका गेट 3 का जो प्रोसेस का आपका रिव्यू था वो हो गया, प्रोसेस फिजिबिलिटी हो गई। अब हम गेट 4 की बात करने वाले हैं। देखिए गेट 4 में जाते हैं। गेट 4 में क्या है, लॉन्च की रेडीनेस करना है। अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें डेट क्या है उसका, प्रोडक्ट नेम क्या है, कस्टमर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्लान क्या है, तो ये सब में मेंशन करना है, इसमें भी मेंशन करना है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, जिसको हम पीपीपीपी या इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी बोलते हैं। तो पीपीपीपी के क्या स्टडी करने वाले हैं, स्पेशल के लिए भी पीपी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के लिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफाइन आपने किया तो उसका भी करने वाले हैं। अब उसके बाद जो है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान का अप्रूवल करेंगे, अप्रूवल की डेट डालेंगे जो साइन अप की डेट है, और कस्टमर अप्रूवल कुछ है तो उसकी डेट डालेंगे। इनिशियल प्रोडक्शन सैंपल कैरेक्टरिस्टिक की कैटेगरी डालेंगे, डायमेंशन विजुअल का क्या है, लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। और गेज एंड टेस्ट इक्विपमेंट, मेजरमेंट सिस्टम के एनालिसिस का जो था वो यहाँ पे हम लोग उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कुछ किए हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। जैसे सीपी के स्टडी वगैरह की है तो यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, एमएसए का कुछ है तो वो करने वाले हैं। प्रोसेस मॉनिटरिंग की बात करें, प्रोसेस मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शंस डालेंगे, प्रोसेस सीट या विजुअल एड्स कुछ है रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें डालें। पैकेजिंग और शिपिंग का स्टेटस हम लोग डालने वाले, अप्रूवल हो गया कि नहीं, और शिपिंग का ट्रायल्स हमने कर लिया कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन की बात करें, जो कि मीट कर रहा है कस्टमर और इंटरनल हमारा जो प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है, अगर यस है तो हम उसको यस पे टिक करेंगे, नहीं नो करेंगे। अब टीयर्ड सप्लायर रेडीनेस आ गया है, जैसे आपके सप्लायर्स जो हैं उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी आपने पीपी के रिजल्ट्स देख लिया, कंट्रोल प्लान है मुझसे, और सिग्निफिकेंट जो प्रोडक्शन रन है उसका साइन अप वगैरह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। गेट 4 आपका में और भी एक सब रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, पीपैप की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर अप्रूवल का स्टेटस क्या है, अप्रूव कर दिया कि इंटीम अप्रूवल दिया या रिजेक्ट कर दिया या अभी नॉट रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें गेट 4 में आ जाएगी। गेट 4 में फिर और आएगा लेसन लर्न कुछ है तो उससे रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया कि अब पेंडिंग है अभी, और टीम का इसमें साइन अप करा है। तो गेट 4 का आपका रेडीनेस ये कंप्लीट हो गया। अब गेट 5 में आ जाते हैं। देखिए गेट 5 में क्या है, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। इसमें वही डेट वगैरह आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कस्टमर आ गया, पार्ट नंबर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया। अब इसमें डेट जो है, जो फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन की डेट होगी वो आ जाएगी। बाकी चीज़ें जो हम गेट 0 से करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर कुछ रिवीजन है तो रिवीजन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी की बात कर रहे हैं। अब ये मास प्रोडक्शन में आ गया तो हम लोग सीपी और सीपी के करने वाले हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या अदर कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिफाइन कर रखा है, सेफ्टी मेंबर ने डिफाइन कर रखा है। अब बात करने वाले हैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान का अप्रूवल का। देखिए अप्रूवल टू इन सेफ लॉन्च, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान अगर अप्रूव है तो उस अप्रूवल की डेट डालेंगे। और अप्रूवल टू एंड सेफ लॉन्च मतलब अब हम सेफ लॉन्च को एंड करने जा रहे हैं, टर्मिनेशन शीट पे साइन अप कर लिया हमने मतलब
जो हमारा इनिशियल सप्लाई कंट्रोल पीरियड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कस्टमर का अप्रूवल उसके बाद है कि नहीं, वो स्टेटस हम लोग यहाँ मेंशन करने वाले हैं। लेसन लर्न की इनकॉर्पोरेशन कुछ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे करंट पार्ट का मान लीजिए एफएमईए कंट्रोल प्लान, डब्ल्यूआई फैमिली आप कुछ एफएमईए कंट्रोल प्लान है, उसका रेडीनेस वगैरह हम लोग करने वाले हैं, सिस्टम अपडेट करने वाले हैं और उसको उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह रिव्यू करके हम लोग उसको इश्यू करने वाले हैं। टीम मेंबर्स का साइन अप करेंगे और ये आपका गेट 5 का क्या हो गया, साइन अप हो गया। तो ये सारे जो टोटल कितने थे, गेट 0 से लेके गेट 5 तक टोटल 6 गेटेड मैनेजमेंट थे। तो आज के सेशन में साथियों इतना, थैंक यू वेरी मच।